नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विदेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्र, आप देख रहे हैं बहुत इत्मीनान से भारत का आधुनिक भारतीय इतिहास। जैसे महेश बड़वाल सर की हम लगातार आपको सीरीज चला रहे हैं। आज ये 7th नंबर की वीडियो होगी। 10 वीडियो में आधुनिक भारत महेश बड़वाल सर का पूरा रिवीजन में करवा दूंगा। कोई 20 मिनट की वीडियो बन रही है, कोई 25 मिनट की बन रही है, कोई 18 मिनट की बन रही है। वीडियो अपलोड बहुत कम टाइम की हो रही है। बस एक बार अच्छी तरीके से फोकस करिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा बहुत कम समय में, ठीक है। और ये क्या आपको बताएं, यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ यह यूपी PCS, यूपी SSS, पेट से संबंधित जो भी एग्जाम है, चाहे मार्केट इंस्पेक्टर का हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, लेखपाल, UP पुलिस, दरोगा, रेलवे, SSC, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। आइए, महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो सबसे पहले हम देखेंगे महात्मा गांधी का जीवन परिचय। इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता करमचंद गांधी थे, माता पुतलीबाई थी। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थान पोरबंदर और गुजरात में। विवाह 1883 कस्तूरबा गांधी से हुआ था। पुत्र थे हरिलाल, मणिलाल और देवदास और रामदास। ये 4 पुत्र थे। बहुत अच्छे से इन्हें तैयार करो और पता रहे, क्यों कभी भी पूछ सकते हैं भाई साहब। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख शिष्य इनके कौन थे? तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन महात्मा गांधी द्वारा प्रमुख शिष्य ये थी। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किया इन्होंने, ठीक है। ईस्वी मुंबई से कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की थी इन्होंने, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट है कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद की उपाधि इन्हें 9 जनवरी 1915 को प्राप्त हुई थी, किन्हें? गांधी जी को। कांग्रेस अधिवेशन प्रथम बार शामिल हुआ 1901 में कलकत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट है डरविन। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुई थी, क्लियर। डरवन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। अब आइए और इनके बारे में जानते हैं हम। जीवन पहली बार जेल गए, प्रथम जेल अनुभव 1908 में हुआ है। जीवन में पहली बार ये जेल गए थे। कब गए थे? 1908 में। टॉल स्टॉय फर्म की स्थापना इन्होंने की थी 1910 जोहान्सबर्ग और दक्षिण अफ्रीका में की थी इन्होंने। क्या किया था? टॉल स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता थी 21 वर्ष। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 को हुई थी, क्लियर है ना। साबरमती की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1915 में। नेक्स्ट देखिए क्या है। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1924 में बेलगांव कर्नाटक इन्होंने किया था। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में लिखी है। नेक्स्ट है दोस्तों सत्य एवं अहिंसा सिद्धांत। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इन्होंने 1923 में की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप ध्यान रखिए। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना उन्होंने 23 सितंबर 1925 को की थी। पुस्तकें रखी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज, गीता, ये सब इनकी पुस्तक है, ठीक है ना। याद रखिए। इंडियन ओपिनियन, ये समाचार पत्र देखिए क्या क्या है। द ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन और हरिजन यंग इंडिया। आइए देखते हैं महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां क्या क्या थी। देखो भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त उपाधियां थी और काफ़ी उपाधियां थी, लेकिन याद हमें 2-4 ही रहे, पता रहता है। देखिए क्या क्या उपाधियां थी। महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां। कैसर ए हिंद, प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट। करमवीर
दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा दिया गया। आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। मलंग बाबा कबायलियों द्वारा मलंग बाबा कहा गया। बापू किसने कहा? C.F. एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू ने कहा। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने किया। भिखारियों का राजा पंडित मनमोहन मोहन मालवीय ने कहा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बोला। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने बोला। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटेन द्वारा वह महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? याद रखें, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे? तो ये लौटे थे वर्ष 1915 में। नेक्स्ट है, किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेड चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट याद रखें, फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिससे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है दोस्तों? तो सत्य की प्राप्ति का मार्ग। नेक्स्ट है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी में ये विश्लेषण किसका परिचय देते हैं? तो जमनालाल बजाज का। महात्मा गांधी के आंदोलन व सत्याग्रह याद रखें आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ बताइए? 1917 में हुआ था, सबको मालूम है। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जैसे अतनकटिया पद्धति भी कहते हैं। यह चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। क्लियर। नेक्स्ट, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम भूख हड़ताल। खेड़ा सत्याग्रह 1918 प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन 1919 सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन 1920 प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 नमक सत्याग्रह, याद रखें। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 गांधी जी का करो या मरो। फिर नेक्स्ट क्या है देखिए, महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम, फिनिक्स फार्म डरबन 1904, टॉलस्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 1910। फिनिक्स फार्म डरबन दक्षिण अफ्रीका 1904, टॉलस्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 1910। साबरमती आश्रम साबरमती नदी 1915 में। सत्याग्रह आश्रम कोचारब अहमदाबाद 1915 में। अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड 1929 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936 में। फिर एक बार देखें महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम। फिनिक्स आश्रम जो है वो डरबन में दक्षिण अफ्रीका में 1904 में किया गया। टॉलस्टॉय आश्रम फर्म है जोहान्सबर्ग, वो दक्षिण अफ्रीका 1910 में किया गया। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद 1915 में किया गया। सत्याग्रह आश्रम है कोचर अहमदाबाद, यह 1915 में किया गया। अनासक्ति कौसानी, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में हुए थे। क्लियर। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। क्लियर है ना, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट, वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 27
17 में चंपारण आंदोलन सफल रहा। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन। दोस्त, अगर वीडियोस अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अवश्य कर लें। ठीक है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। इतनी गर्मी में फ़ैन ऑफ करके, कूलर ऑफ करके तब वीडियो बनानी पड़ती है। तो आप लोग थोड़ा मेरा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में आप सहायता दें। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा? तो सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गांधी के नाम से पहले महात्मा किस कब रखा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के पश्चात रखा गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सॉरी, अभी नेक्स्ट पॉइंट ही है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ना। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन में से प्रकाश चला गया। किसकी मृत्यु पे? तो गांधी जी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? याद रखें, चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एन.जी. रंगा ने किया था। नेक्स्ट है, पुणे की यरबदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट क्रांतिकारियों का दमन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण सुझाव पर मार्च 1919 में पारित रॉलेट एक्ट नाम जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? ये जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो यह लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रॉलेट एक्ट विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। नेक्स्ट है, द अनर्किल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी है? तो रॉलेट एक्ट का पारित होना। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं फिर। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग की एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दे दिया? तो के शंकरन नायर ने दिया था। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच है तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? तो उधम सिंह ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर आदि शामिल थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत में विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द एवं राजधानी दिल्ली स्थानांतरित। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित। याद रखें, 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज का आह्वान। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि। 1940 क्या है दोस्तों? उस मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान। 1942 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सम्मेलन की, ये 2 में है ना बार। 1947 से स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है ना, आइए, ये भी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि एक ही वीडियो में 3 टॉपिक करने की निश्चय किया है और ये 7वीं वीडियो है। 8 और 9 और 10 में अदर टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब सभी लोग देखते रहिए। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। देखिए, भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण था तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में दिल्ली आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के द्वारा खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो शौकत अली, मोहम्मद अली। ठीक है, खिलाफत आंदोलन में प्रमुख नेता थे ये लोग। आइए, अली बंधुओं के द्वारा भी कहा गया ना। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो यह किया था वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये क्या था? CR दास ने। क्लियर है ना। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत की थी? चित्तरंजन दास ने। क्या है? असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने। स्वराज नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय। याद रखें, स्वराज नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय में। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया था। नेक्स्ट है, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखिए क्या है, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? वारदोली में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 1942 में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1942 में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। नेक्स्ट आइए, स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्व स्वराज
स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। CR दास इसके अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे, याद रहे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका। ठीक है, स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग दिया? तो CR दास। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ तो असहयोग आंदोलन। देखिए आपको ये साथ में जैसे हम वीडियो दे रहे हैं आपको, ठीक है, आप अगर पूरी वीडियो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाइए और सचिवालय सीरीज चल रही है वहाँ जाके देख लीजिए, पूरी ये सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे गांधी दास पैक्ट कहते हैं। ठीक है, CR दास और महात्मा गांधी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस लाहौर के अधिवेशन में हुआ वर्ष 1929 में। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। नेक्स्ट है, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्व स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? तो यह लाहौर अधिवेशन। ठीक है, आइए अब साइबर जो कमीशन है, साइमन कमीशन, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए ये सब वीडियोस देखिए, कंप्लीट करिए। और सभी दोस्तों को एक बार पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।